औषधि तीन प्रकार की होती है, एक भस्मौषधि, एक काष्ठौषधि और एक रसौषधि। इन तीन प्रकार के औषधियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? रसौषधि। काष्ठौषधि जो है वो कैसी है? उसमें भी जो काष्ठौषधि है चतुर्वेदी जी, वो एक वर्षा होगी उसके बाद निष्प्रभाव हो जाती है। इसलिए शरद पूर्णिमा के बाद औषधियों का संग्रह हो, ताजी औषधियां हो, फिर कूट कपड़ छान करके बनाओ, तब वर्षा आई के खत्म। बड़ी सावधानी, फिर ये परहेज वो परहेज, यूं मत करो त्यों मत करो, बड़ी कठिन है। रसौषधि इतनी विलक्षण होती है कि कई बार रसौषधि को खाना भी नहीं पड़ता, देखने से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन हम एक सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। टीकमगढ़ रियासत के एक वैद्य थे। वो घूमते फिरते कश्मीर गए। उस समय के जो कश्मीर के राजा थे, हिंदू राजा ही थे कश्मीर के, ये तो बाद में सब वहाँ उपद्रव हुआ है। तो वो राजा जो थे कश्मीर के, उनको अनिद्रा की बीमारी हो गई थी। तो उन वैद्य जी को पता चला कि राजा बहुत परेशान है अनिद्रा के कारण, एक मिनट नींद नहीं आ रही है, सारी दवाइयाँ फेल हो गई हैं। तो वैद्य जी बोले कि मैं राजा साहब का दर्शन करना चाहता हूँ, उनको मैं वैद्य हूँ, दवाई दूंगा। तो उनकी सामान्य वेशभूषा देख करके कर्मचारियों ने उनको घुसने ही नहीं दिया। जब बहुत हठ उन्होंने किया, तब राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा को उन्होंने पूछा, नब्ज भी देखी। तो राजा को भी श्रद्धा नहीं हुई कि क्या वैद्य ये फटी पुरानी धोती पहने, पाग लगाए, ये क्या दवाई देगा। तो राजा ने कहा कि दवाई तो बहुत खाते खाते थक गए हैं, आपके पास ऐसी कोई औषधि हो कि न खाना पड़े न लगाना पड़े और हम ठीक हो जाएं, तो आप दे सकते हो। अर्थ समझे? अर्थ समझे, हमको खाना ही नहीं, न लगाना है न खाना है, जाओ। पर वैद्य बोला कि आयुर्वेद में ऐसी भी औषधियां हैं, रसौषधियां हैं, जिनको देखने से रोगी रोग मुक्त हो जाए। महाराज मुझे समय दीजिए, अपने सेवकों के सहित थोड़ा मैं जंगल में घूमूंगा, यदि वह औषधि मिल गई तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी वो घूमे जंगल में, उनको औषधि मिल गई, उसको उन्होंने रस निकाला उसका, वो अंडी के तेल में उसको मथा। वो अंडी के तेल में मथने के बाद राजा के कक्ष में उसको दीपक को रखा और सेवक को कहा कि दीपक जलाकर वहां खड़े मत रहना, नहीं तो तुम भी वहीं गिर जाओगे, सो जाओगे। दीपक जला के भाग आना तुरंत, जैसे बच्चे पटाखा में आग लगा के भाग जाते हैं, ऐसे ही वो गया। महाराज जी सेवक तुरंत उसने प्रज्वलित किया, भागा वहां से, और एक मिनट नहीं हुआ। वैद्य जी ने कहा था दीपक की तरफ देखना है केवल तुमको। महाराज जी दीपक की तरह राजा साहब ने देखा और उनके खर्राटे बजने लग गए, उनकी नाक बजने लग गई, और वैद्य जी वहां से विदा हो गए। बोले हो गया हमारा काम। मैं नाम भूल रहा हूं उन वैद्य का। महाराज प्रताप सिंह जी देव के जमाने की घटना है। उस समय टीकमगढ़ महाराज थे प्रताप सिंह जी देव, जिन्होंने अयोध्या में कनक भवन बनाया, जिन्होंने जनकपुर में जानकी महल बनाया, उनके शासनकाल की घटना है। चौबे जी है। कश्मीर के राजा उनको कह के गए थे वो सेवकों से, वैद्य जी बोले इनको जगाना मत, ये 3 दिन तक सोए, चाहे सही 1 सप्ताह तक सोए, इनको सोने देना। और एक बार जब अपने आप स्वाभाविक नींद खुलकर ये जगेंगे तो जीवन में अनिद्रा की बीमारी इनको होगी नहीं। और बीच में जगा दिया तो फिर हम जिम्मेवार नहीं। महाराज जी 3 दिन तक सोए महाराज,
3 दिन बाद अपने आप जगे, एकदम सिर का भार उतर गया, एकदम ठीक हो गए। बोले भाई वैद्य जी को खोजो, कहाँ वैद्य, कहाँ धरे वैद्य, तो गए। सुनने में ऐसा आया कि कश्मीर महाराज टीकमगढ़ खोजते हुए वैद्य को आए थे और महाराज साहब से कहा था कि उस धन्वंतरी का हमें दर्शन करना है। महाराज जी एक साधारण ब्राह्मण थे वो, उन्होंने कहा रोगी को रोग मुक्त करना वैद्य का धर्म है, मैंने कुछ लेने की इच्छा से थोड़ी तुमको तुम्हारा इलाज किया था, हमको कुछ नहीं चाहिए, एक फूटी कौड़ी नहीं ली। और प्रताप सिंह जी देव के बारे में कहा कि हमारे महाराज साहब का दिया हुआ हमको बहुत है, हमको कुछ नहीं चाहिए। कहने का आशय ये है, रसौषधि ऐसी होती है कि रोगी को निमोनिया हो गया, आजकल की भाषा में कहें डबल निमोनिया, और निमोनिया वाला व्यक्ति, डबल निमोनिया वाला व्यक्ति दही खा ले तो जिएगा कि मरेगा? मर जाएगा जल्दी। और रसायन वाले वैद्य मिले, उन्होंने कहा डबल निमोनिया है, तो उन्होंने कहा क्या खाओगे? तो कुपथ माग जिम व्याकुल रोगी। वो रोगी बोला, वो परेशान ज्यादा था निमोनिया से, बोला हम तो दही खाएंगे। सबके कान खड़े हो गए, दही खा के मरोगे? वैद्य बोले नहीं, इसको दही खाने दो, भरपेट दही ही खाना है, इसको कुछ नहीं खाना, ये ठीक हो जाएगा। और रस, एक रसौषधि की 2-4 बूंद दही में मिला दी और बूरा मिला दी, बोले खूब भरपेट दही खाओ। एक बार दही खाते ही निमोनिया खत्म। दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्र भारत में आयुर्वेद का सम्मान नहीं हुआ। अभी वर्तमान शासक, वर्तमान शासन में ये इस ओर थोड़ा सा प्रयत्न आरंभ हुआ है। हमारी तो भगवान से प्रार्थना है बाबा कि योग और आयुर्वेद, इसको भी भारत सरकार की शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए। प्राइमरी से लेकर स्नातक तक योग भी हो, जिससे लोग स्वस्थ और निरोग रहें, और आयुर्वेद भी हो। आयुर्वेद का स्वाभाविक ज्ञान, प्राइमरी के बच्चे को कितना ज्ञान होना चाहिए, मिडिल वाले को कितना ज्ञान, इंटर वाले को, बीए एमए वाले को कितना ज्ञान, उसके अनुसार एक विषय यह भी होना चाहिए आयुर्वेद का। तो जितने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जितने आयुर्वेद का ज्ञान है, जरूरी है, उतना जब शिक्षा के माध्यम से हो जाएगा तो ये ऊट पटांग चीजें खा करके, कुपथ्य कर करके लोग अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, इससे ये देश बच जाएगा।